अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एमएएस के पहले पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर रिफ़त बतूल है और मैं होली फैमिली हॉस्पिटल से हूँ। और आज हमारे पास गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण का पहले आपसे तारुफ़ कराती जाऊँ। ये हमारी होली फैमिली हॉस्पिटल में गायनी और ऑब्स की डीएमएस हैं इस वक्त। इन्होंने एमबीबीएस किया है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से और एमआरसीपी किया है इन गायनी एंड ऑब्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन की है इन पब्लिक हेल्थ यूएचएस लाहौर से, और स्पेशल इंटरेस्ट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम टाइम। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि अक्टूबर का जो महीना है वो छाती के सरतान के लिए काफ़ी मशहूर है, और इसकी आगाही के लिए इस महीने को ख़ास मुख्तस किया गया है। तो आज हम डॉक्टर किरण के साथ थोड़ी बातें करेंगे छाती के सरतान के बारे में, और जो छाती से रिलेटेड जितनी भी हमें कुछ गलत फहमियाँ हैं या जो हमारे कंसर्न्स होते हैं यंग लेडीज़ के या जो ख़वातीन के होते हैं, वो हम डॉक्टर किरण के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा छाती के सरतान के बारे में बताइएगा कि क्या होता है। अच्छा, छाती का सरतान जो है ये वेस्टर्न का जो वर्ल्ड है उसमें तो ये बहुत कॉमन है, और मगर वहाँ पर जो ट्रीटमेंट की और डायग्नोसिस की, वहाँ पर जो इलाज मुआवजा है हमारे मुल्क से वो काफ़ी बेहतर है। तो वहाँ पे इसका बचाव जो है वो हमारे मुल्क से बहुत बेहतर है। मगर ये एशियन कंट्रीज़ में, जो एशिया है उसमें, हम पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है। मतलब हर साल 90,000 औरतें जो हैं वो डायग्नोज हो रही हैं छाती के सरतान से, जिसमें से हर साल 40,000 की डेथ हो रही है। और मतलब ये इस सीरियस नौइयत का है, और इससे रिलेटेड जो लोगों के दिलों में जो खौफ है और जो डर है इससे रिलेटेड, उसके मुतालिक हम फोकस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक को पता चले कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और मैम, ज़रा इसका ये भी बता दें कि क्यों होता है, क्या चीज़ें हैं जो उसको ज़्यादा करती हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका परहेज़ करने से ये कम हो सकता है। छाती का सरतान औरतों की में है ज़्यादातर, कॉमन है 20 साल से लेके 40 साल की उम्र तक, या उससे भी ज़्यादा। मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसमें टाइम से इसकी तशख़ीस हो, और इसका अगर इलाज हो तो ये 90% जो है इसका इलाज हो सकता है। बाकी इसमें जो और जो वजूहात हैं जिसकी वजह से छाती का सरतान होने की ज़्यादा मतलब वजूहात हो सकती हैं, उसमें ये कि अगर आपकी ख़ानदान में, जिसको हम लोग फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव है, अगर आपकी फ़ैमिली में कोई आपकी वालदा या आपकी फूफी या आपका जिसको आपका फैमिली फ़र्स्ट ब्लड रिलेशनशिप है, अगर उनमें ये छाती का सरतान है, तो उस ख़ानदान की औरतों को इसके मुतालिक ज़्यादा ख़्याल करना चाहिए, ज़्यादा इसमें चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा रेडिएशंस का एक्सपोज़र है जिसको कहते हैं, एक्स-रेज़ कराना या इस किस्म का, ये भी रिस्क फैक्टर है। दूसरा, इसमें और भी रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें जो 50 साल से ज़ायद औरतें हैं जो हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, उनको इसका रिस्क होता है होने का। फिर वो औरतें जिन्होंने 35 के बाद शादी की, या जिनका रिस्क है, या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड ना करा सकी, या उसमें इनका कॉमन है। तो लोग जो हैं छाती के सरतान को बहुत खौफज़दा होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि 80% जो आपकी छाती के अंदर अगर कोई रसोली है या गिल्टी है, तो 80% तो वो मतलब कैंसर नहीं है। सिर्फ 20% जो है वो कैंसर हो सकता है, और वो भी काबिल इलाज है, मगर अगर टाइम से पता चल जाए। और मैम, इसकी अलामात थोड़ी सी बता दीजिएगा छाती के सरतान के इसकी अलावा। अलामात ये है कि जो भी लड़की है या औरत है, उसको अपनी छाती में कोई गिल्टी महसूस हुई है, या उसको अपने छाती के निपल में से कोई ब्लडी डिस्चार्ज या सीरस या म्यूकस का फिल्ड कोई डिस्चार्ज हो इस तरह का, या वो अपनी छाती के रंग में, या उसको चेंज नज़र आया है, कोई बदलाव नज़र आया है उसको छाती में, या कोई गिल्टी फील हुई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई गिल्टी फील हुई है और वो उसने इग्नोर कर दिया है, मतलब वो अपनी मसरूफियात की वजह से, या अपनी नॉन अवेयरनेस की वजह से, या नॉन अफोर्डेबिलिटी की, जो गरीब हैं या नहीं इसका इलाज करा सकते, या टेस्ट नहीं करवा सकते, या इस डर से कि भाई मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा खामन जो है घर में वो इसको क्या समझेगा, और डिले की वजह से इसका कैंसर हो जाता है। वरना अगर ये टाइम से अगर इसका तशख़ीस हो जाए तो 90% औरतों का बचाव मुमकिन है। ठीक है।
मैम मैं इसे रिपीट करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने सही समझा ही नहीं। अलामात में एक तो आपने कहा कलर कोई जी, अलग जी। हो, कोई पीप या कोई पानी निकले निपल से जी। ये, और कोई गिल्टी महसूस हो तो जी, ये, जी। और बुखार वगैरह तो नहीं होता? बुखार में इसका जो मेन जो है चीज़ वो बुखार और वज़न की कमी या बाकी चीज़ें तो ये बाद में आ जाती हैं एंड स्टेजेस में। मगर जो स्टार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी औरत के लिए कि अगर उसको छाती में कोई ऐसी तब्दीली नज़र आई है कि कोई ऐसी गिल्टी है जो फिक्स हुई हुई है, जो हिल नहीं रही छाती के अंदर, और वो उसका कलर भी ऊपर से चेंज है और उसको कुछ ऐसी तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, तो इसमें इसको ये है कि फ़ौरन ही डॉक्टर से वो रब्ता करें और उसका वो एग्ज़ामिन कराएँ और उसके टेस्ट करवाएँ। और सेल्फ एग्जामिनेशन जो होती है छाती की वो जी। ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ये आम लोगों के लिए इसकी ये मालूमात है कि अपना खुद का जो है उन्होंने एग्ज़ामिन करना है, खुद का उन्होंने चेक करना है अपनी छाती कि वो क्या है। मतलब अगर तो वो 20 साल से लेके 40 साल की औरतें हैं, तो वो ये काम जो है हर 3 साल बाद उन्होंने इसके टेस्ट भी करवाने हैं। मगर सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो है वो सबसे आसान तरीक़ाकार है किसी भी गिल्टी या किसी लम्प को डायग्नोज़ करने का, और वो हर महीने उन्होंने एक दफ़ा लाज़मी करना है। और जब उनको माहवारी आती है, माहवारी के तीसरे चौथे दिन उन्होंने अपना ख़ुद का एग्ज़ामिन करना है अपनी ब्रेस्ट को, और उसका भी तरीक़ाकार मैं आगे बता देती हूँ। मगर ये जब भी जो भी औरतें 20 साल या उससे प्लस हैं, ये अपनी रूटीन बनाएँ, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएँ कि हर महीने वो एक दफ़ा अपना जो ब्रेस्ट है वो अपनी माहवारी के तीसरे चौथे दिन या जब भी उनको मिले मौका, जब भी वो है उसको अपना सेल्फ एग्ज़ामिन करें, और इससे वो काफ़ी मसाइल से बच सकती हैं। खुदा ना ख़ास्ता कोई गिल्टी, कोई रसोली ऐसी जो बरवक़्त तशख़ीस हो जाए, उसका बरवक़्त इलाज हो जाए, तो वो छाती के कैंसर से और ऐसी पेचीदगियों से टाइम से बच सकती है। और मैम वो तरीक़ाकार भी बता दीजिएगा ताकि देखने वालों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। उसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। ये चीज़ जो है इसको हमें फैलाना चाहिए आम पब्लिक में। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये लड़कियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसमें करना भी आसान है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसमें सिंपल तरीक़ाकार ये है कि वो महीने में एक दफ़ा वो कपड़े उतार के अपनी शर्ट जो है वो शीशे के सामने खड़ी हों और वो देखें अपने दोनों ब्रेस्ट को कि उनके अंदर उनको कोई चेंजिंग, कोई शेप के अंदर कोई डिफ़रेंस, कोई स्किन के अंदर कोई तब्दीली उनको नज़र तो नहीं आ रही। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कहीं से कोई डिंपल पड़ा हो या वो फ़ील करें, उनको सामने से पता चल जाता है। दूसरा उसका तरीक़ाकार ये है कि अपना बाजू जो है वो पीछे की तरफ लेके जाएँ और वो ख़ुद अपनी हाथ की उँगलियों से अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें, जिसमें उनको महसूस होगा अपनी छाती के अंदर कोई गिल्टी या कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जो उनको महसूस हो रही है और उनको शक हो रहा है कि ये जो तब्दीली है ये नॉर्मल नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है इसको एग्ज़ामिन करने का। एक तो उन्होंने अपना सामने खड़े होके स्किन को देखना है, दूसरा उन्होंने अपना हाथ पीछे करके अपनी उँगलियों से अपने आप को एग्ज़ामिन करना है, और तीसरा अपने निपल के अंदर वो देखें कि कोई डिस्चार्ज, कोई ब्लड या उसका कलर क्या है। जो भी डिस्चार्ज है वो अपने डॉक्टर को बताएँ कि मुझे जिस वो ग्रीन कलर का उसका अलहदा मतलब है, अगर ब्लू है या वाइट है या कोई सीरस है, ब्लड मिक्स्ड है, तो उनके मुख्तलिफ मतलब हैं। सारे छाती की जो गिल्टियाँ हैं वो कैंसर नहीं होती, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मगर अगर छाती में गिल्टी है किसी भी किस्म की, तो उनका पहला काम ये है कि वो डॉक्टर से उनको रुजू करें। और मैम स्क्रीनिंग का ज़रा बता दें किस एज में करनी चाहिए और कौन-कौन से टेस्ट हैं स्क्रीनिंग के लिए? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्क्रीनिंग का। और ये चीज़ जो है ये ख़ास तौर पे जो हम ख़वातीन के अंदर ये चीज़ आम होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। स्क्रीनिंग जो है वो 20 से लेके 40 साल की उम्र तक में हर 3 साल बाद स्क्रीनिंग ज़रूरी है, और 40 साल की उम्र के बाद ये हर साल में एक दफ़ा करना इसको ज़रूरी है, सालाना। और स्क्रीनिंग का जो बेस्ट मोडेलिटी है, जो बेस्ट तरीक़ाकार है, वो मैमोग्राम है, और उससे हर किस्म का छाती का सरतान की तशख़ीस बरवक़्त हो सकती है।
और जो भी औरत है उसकी ज़िंदगी और जान बच सकती है। क्योंकि आपको पता है एक औरत जो है वो बाल बच्चेदार जब होती है तो वो पूरे घराने की बच्चों की वो एक तरीके से सरबराह होती है और उसमें फैमिली का यूनिट होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत की सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन की बेसिस पे और टाइमली डायग्नोसिस की बेसिस पर अगर वो इतने बड़े छाती के सरतान से बर वक्त तशखीस से बच सकती है इलाज लेके, तो मेरा ख्याल है कि ये हर औरत को, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे जहाँ पर भी है, उसको ये काम जो है ज़रूर करना चाहिए। जी, मेमोग्राम मतलब छाती का एक्सरे हो हाँ जाए। जी, मैमोग्राम छाती का एक्स-रे हो जाए, अब वो ईज़िली अवेलेबल है शहरों में भी, छोटी जगहों पर भी, और कोई उसकी बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। मगर जब मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूँगी पब्लिक से भी कि अगर जब उनको फैमिली में भी इस बात को फैलाएँ कि अगर किसी औरत को अपनी छाती के अंदर कोई गिल्टी या कोई ऐसी बदलाव महसूस हो, तो वो मैमोग्राम का टेस्ट करने से और अपने डॉक्टर से मशवरा करने से वो घबराएँ नहीं। अच्छा, और मैम ये बताइएगा कि जो छाती का सरतान है वो मतलब अगर अम्मी को है तो कितना चांस है कि बेटी को होगा? देखिए ये फ़ैमिलियल बोलते हैं हम लोग, मेडिकल टर्म्स में वो डिज़ीज़ेज़ जो फ़ैमिली में रन करती हैं इनका चांस होता है। जब आपके फ़र्स्ट ब्लड रिलेशनशिप में हो तो डेफ़िनेटली इसका बहुत सिग्निफ़िकेंट चांस है कि वो बेटी को या वो बाकी रिलेटिव्स को हो। और अगर जिनकी फ़ैमिली में अगर इस वहाँ छाती के सरतान का कोई भी मरीज़ है, तो वो इसको सीरियस लें, लाइट ना लें। वो अपना रेगुलर चेकअप्स के थ्रू ये हो सकता है। सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, और अगर अवेयरनेस एक दूसरे रिलेटिव्स को बताएं जब भी मिलते हैं कि भाई इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की कोई गिल्टी उनको छाती में महसूस होती है तो वो फ़ौरन अपना डॉक्टर से रुजू करें और अपने टेस्ट करवाएं। और इनका वो चेक करने वाला स्केड्यूल भी बिल्कुल वैसे ही है ना? हाँ जी, जो इनका आपने टेस्ट करने बताया। वाला, जी बिल्कुल, स्केड्यूल ऐसे। अब पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि हर 9 औरतों में से 1 औरत को छाती का सरतान हो रहा है। हाँ, तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना कॉमन होगा। कॉमन हो गया है। मगर क्योंकि ये छाती का सरतान एक ऐसा जिस्म का हिस्सा जो औरतों के लिए शायद सेंसिटिव है, हुँ, और वो शायद इसको डिस्कस नहीं करना चाहते हाँ, आम, और शर्म या शर्म घबराहट है हाँ, या शर्म है अपनी फैमिली वालों से बात करने में या कॉन्फिडेंस में लेने में, हस्बैंड को, भाई में। तो डिले की वजह से छाती के सरतान के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये टाइम से डायग्नोज हो जाए और बर वक्त इसकी तशख़ीस हो जाए तो हम उस औरत की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैम ट्रीटमेंट का भी थोड़ा बता दीजिएगा कि कम हो तो फिर क्या करते हैं, ज़्यादा हो तो और फिर कब वो पूरी छाती निकालनी पड़ती है, वो वाला सारा? देखिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि किस स्टेज में ये डायग्नोज हो रहा है। इसकी 4 स्टेजेस हैं। अगर तो अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो जाता है तो ये जो भी डॉक्टर है ये उसका डिसीजन है कि वो अब जिस स्टेज पे वो डायग्नोज हुआ है, मतलब उसकी तशख़ीस हो गई है छाती के सरतान की, और वो उसके मुताबिक नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर तो अर्ली स्टेजेस में हुआ है तो इसका बहुत इजी ट्रीटमेंट है और मरीज़ की जान का भी बचाव है और इसका कोई नुकसान नहीं है। वापस वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कंटिन्यू कर सकती है। मतलब गोलियों वगैरह से हो जी, जाता है? बिल्कुल। ठीक। मगर खुदा ना ख़ास्ता अगर लेट स्टेज में आता है तो फिर डॉक्टर को मुख्तलिफ़ सर्जिकल टेक्निक्स के थ्रू, जिसमें सर्जरी है, मास्टेक्टमी जिसको बोलते हैं, जिसमें पार्शियल है, रेडिकल मास्टेक्टमी है, या कीमोथेरेपी भी उनको ऐड करनी पड़ती है। अगर तो खून में फैल चुका है और लास्ट स्टेज में डायग्नोज़ हुआ है तो बदकिस्मती से फिर उसको कीमोथेरेपी से भी ट्रीट किया जाता है। और शुआएँ वगैरह भी लगती हैं? हाँ, निछवाएँ लगती हैं। मतलब इसीलिए लेट सबसे, स्टेजेस में? जी, सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसको जो ख़वातीन में ये बात आम हो। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज घर-घर पहुँचाएँ कि तमाम लड़कियाँ या जो ख़वातीन हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो इस चीज़ को अभी कोई इसमें ऐब महसूस ना करें और अपना सेल्फ एग्ज़ामिन भी करें। और अगर कोई गिल्टी या कोई लम्प उनको छाती में महसूस होता है तो उसको सीरियस लें और अपने डॉक्टर से बर वक्त रजू करें, और इसका इलाज मुमकिन है।
मतलब छाती का सरतान एक ऐसी चीज़ है कि जो अर्ली डिटेक्शन पे, अर्ली डायग्नोसिस पे, मतलब जल्दी पता लग जाए तो इसका इलाज मुमकिन है और हो रहा है। और हमारे पास छाती के सरतान के बहुत सर्वाइवर्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका बरवक्त तशख़ीस हो जाए। अच्छा मैम, अक्टूबर का महीना है ना, तो कॉल्स पे आप ट्यून्स पे भी सुनते हो कि छाती के सरतान, तो फिर जी। वो इतने सारे मरीज़ आ जाते हैं अस्पताल। तो ये भी बता दीजिएगा कि जो छाती का सरतान है वो, और जो मतलब कोई गिल्टी अगर महसूस हुई है तो वो क्या सारी ही छाती का सरतान होती है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। 80% जो छाती की में गिल्टियाँ होती हैं, वो सरतान नहीं होता। सिर्फ़ 20% जो गिल्टियाँ ऐसी होती हैं कि जो सरतान होता है और जिनका ट्रीटमेंट अलहदा है। छाती में मुख्तलिफ़ किस्म की गिल्टियाँ बनती हैं, मगर सब सरतान नहीं है। इसलिए ये बात हमें आम फैलानी चाहिए कि ठीक है, औरत के लिए एक नाज़ुक हिस्सा है जिस्म का, और किसी किस्म की गिल्टी को वो मतलब इग्नोर ना करें, उसको आम ना लें, उसको सीरियस लें। मगर अगर जो छा किस गिल्टी किसी औरत को है तो वो अपने डॉक्टर के साथ रुजू करे, और वो जो टेस्ट करवाना चाहते हैं उसमें मैमोग्राम के साथ वो अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू द जो मरीज़ की एज के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बरवक्त तशख़ीस में हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटी मौजूद होती है। और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी छाती में गिल्टी है उसको वो सीरियस लेके उसको बरवक्त उसका डायग्नोज़ करके उसकी तशख़ीस करें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और एक ये भी गलतफ़हमी है ना लोगों में कि बूढ़ी खातून होगी तो उसी को होगा, तो इसके बारे में भी ज़रा इलैबोरेट कर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें हम लोगों के लोगों में मुख्तलिफ़ बातें हैं छाती के सरतान से रिलेटेड। इसका देखें उम्र के किसी भी हिस्से में ये हो सकता है। मतलब ज़रूरी इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो बच्ची 20 साल की है, कि वो 60 साल की है, या उसका कद कैसा है, या उसके बच्चे कितने हैं, या जो भी है। हम लोगों के सोसाइटी में मुख्तलिफ़ बातें फैली हुई हैं कि इस तरह के लोगों में हो सकता है या नहीं हो सकता। ये किसी भी किस्म की औरत को ये हो सकता है, और वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि किसी भी औरत किसी भी उम्र के हिस्से में हो, सिर्फ़ गिल्टी का को जो है उन्होंने तशख़ीस करना है, बर वक़्त हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से रुजू लाज़मी करें। थैंक यू सो मच मैम, खुद भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और देखने वालों को तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके टाइम का बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। और पब्लिक को ये एक मैसेज है पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर आपको कभी महसूस होता है ना कि आपकी छाती का कुछ मसला है, तो इसमें ना हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि ये तो कोई अजीब सी बात हो गई है। कोई भी बंदा बीमार हो सकता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, बीमारी बीमारी होती है। तो अगर आपको कुछ महसूस हो आपकी छाती में कुछ डिफरेंट, जो कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो पहला काम आपने ये करना है, अपनी छाती को खुद एग्जामिन करना है, उसके बाद डॉक्टर के पास आना है। साइनिंग ऑफ मेडिकोज एड सोसाइटी।